भारत देश में हर साल हजारों लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है क्योंकि उनका ब्लड शुगर लेवल 400 के ऊपर चला जाता है। 400 के ऊपर ब्लड शुगर लेवल को मेडिकल इमरजेंसी माना गया है, क्योंकि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 400 से ऊपर पहुंच गया है तो इसका मतलब आप कोमा में जाने से बस एक कदम पीछे हैं। अगर उसको इमीडिएटली कंट्रोल नहीं किया गया तो आदमी कोमा में जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका ब्लड शुगर 400 के आसपास पहुंच गया है तो उसको क्विकली एंड इजीली 3 दिन के अंदर हम उसको कैसे नॉर्मल लेवल पे लेके आएं, और वो भी बिना किसी दवाइयों के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर। आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, इंडिया नंबर 1 चैनल फॉर डायबिटीज एजुकेशन, जहां पर हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं ताकि आप अपनी डायबिटीज को बड़ी ही आसानी से मैनेज कर सकें या रिवर्स कर सकें। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 400 के पास पहुंच गया है तो इसको मेडिकल इमरजेंसी माना गया है, और इसमें जो सिम्टम्स आपको भी दिखाई देंगे वो कुछ ऐसे होंगे कि नौजिया या वॉमिटिंग, उल्टी जैसा फील होगा आपको, या पेट में दर्द होगा, मसल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन आएगा, बहुत प्यास लगेगी, मुंह सूख रहा होगा, या ऐसा हो सकता है कि बहुत हेडेक होगा, चक्कर आने जैसा लगेगा, ब्लर विजन हो सकता है, इवन बेहोश होने जैसा भी लग सकता है आपको। अगर इस कंडीशन को हमने तुरंत ठीक नहीं किया तो ये कोमा की तरफ जा सकता है। ये जो सिम्टम्स हमने देखे, ये सिम्टम्स बहुत हाई ब्लड शुगर लेवल के हैं, और जब ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो बॉडी के अंदर क्या चल रहा होता है, अंदर फिजियोलॉजी में क्या चल रहा है, उसको हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ब्लड शुगर लेवल 400 के पास पहुंच गया है तो दो मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनको अभी हम डिटेल में देखेंगे। एक तो है DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, और दूसरा है HHS, हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट। तो जो सारे के सारे सिम्टम्स हैं इन दो चीजों के कारण होते हैं। तो पहले हम DKA समझते हैं, फिर HHS समझेंगे। सो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, अगर ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी में कीटोन एसिड्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, और उससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। इसका मतलब आपकी बॉडी में बहुत सारे एसिडिक फ्रेगमेंट जनरेट हो सकते हैं, और वो एसिडिक फ्रेगमेंट के कारण बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, और इन्फ्लामेशन बढ़ने से जो पूरी की पूरी जो बॉडी है उसमें आपको डैमेज ज़्यादा होगा। तो डैमेज कहाँ पे होगा? चाहे हार्ट में होगा, चाहे किडनी में होगा, चाहे ब्रेन में होगा। तो जो भी नाजुक ऑर्गन है बॉडी के वो डैमेज हो सकते हैं। आइज नाजुक ऑर्गन है वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक एसिड्स इकट्ठे खूब सारे रिलीज हो गए। तो एक तो प्रॉब्लम हो गई DKA। जो दूसरी जो ज़्यादा डेंजरस प्रॉब्लम है वो HHS, हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट। तो इसको समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसको हम कैसे ठीक करेंगे। अगर ब्लड शुगर लेवल 400 पहुंचा है तो मतलब ये नॉर्मल से 4 गुना ज्यादा है। नॉर्मल ब्लड शुगर हमारा 100 के आसपास रहेगा, एवरेज ब्लड शुगर लेवल। इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक ग्लास आपने पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाया तो वो थोड़ा सा मीठा हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें 4-5 चम्मच चीनी और मिला दिया आपने तो अब क्या होगा कि वो पानी गाढ़ा हो जाएगा और चिपचिपा भी हो जाएगा। ऐसे ही हमारे ब्लड में जब 100 मिलीग्राम ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए था, उसकी बजाय अगर 400 हो गया तो ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा। जब गाढ़ा और चिपचिपा हो जाएगा तो उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा, और कहीं कहीं जाके वो जो छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको वो ब्लॉक करने लगेगा और उससे डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो एक एक ऑर्गन कैसे डैमेज होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम किडनी की तरफ चलते हैं। अब ब्लड वेसल में ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर होने के कारण वो गाढ़ा और चिपचिपा हो गया। तो उसको पतला करने के लिए, ताकि उसका फ्लो मेंटेन किया जा सके, तो ब्लड वेसल क्या करते हैं, जो आसपास का जो एरिया है वहां से पानी खींच लेती है। तो इससे होता है डिहाइड्रेशन। तो बाहर का जो एरिया है वहां से पानी खींच के इन्होंने अंदर ले गया।
अब जब अंदर पानी आ गया तो गाढ़ा जो ब्लड था वो थोड़ा सा पतला हुआ और उसका मूवमेंट जो है बढ़ने लगा, ज़्यादा पानी हमारे ब्लड में आ गया। तो ज़्यादा पानी का मतलब समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में 5 लीटर खून था, अब बाहर से 1 लीटर पानी और खींच लिया तो अब कितना हो गया, 6 लीटर हो गया। अब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये ब्लड जाता है किडनी में, और जब किडनी में जाएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, चिपचिपा है और हाई स्पीड से जब ब्लड जाता है तो किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं वो डैमेज होते हैं और एक्यूट किडनी फेलियर हो सकते हैं। तो कैसे, अगर मान लीजिए काफ़ी सालों से डायबिटीज़ है और सडनली एक दिन ब्लड शुगर लेवल जो है बहुत बढ़ जाता है तो वो सडनली जो किडनी फेलियर है उसको ट्रिगर कर सकता है। अब हम हार्ट की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि जब ब्लड वेसल्स में खूब गाढ़ा ब्लड है तो क्या काम कर रहा है, चारों तरफ से पानी खींच रहा है, चारों तरफ डिहाइड्रेट कर रहा है, और जब पानी आता है बाहर से तो उसके साथ सोडियम भी आता है। अब सोडियम बढ़ जाएगा, पोटेशियम कम हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम का रेशो, ये सोडियम पोटेशियम इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं बॉडी के, जब ये इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ होंगे तो जो हार्ट है, हार्ट की जो पंपिंग है वो गड़बड़ हो जाएगी, अरिदमिया हो जाएगा या इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगा, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, हार्ट बहुत तेजी से बीट करने लगेगा। तो ये कंडीशन क्या कर सकती है, ये हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकती है। तो अगर ब्लड शुगर का लेवल 400 के ऊपर पहुंचा तो ये हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि इससे मिनरल इम्बैलेंस हो जाता है और उससे ये हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकते हैं। अब हम इसको ब्रेन की तरफ लेके चलते हैं कि अगर ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, ज़्यादा ब्लड शुगर से इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट बीट तेज हो गया, तो जो ब्लड वेसल में कहीं छोटा मोटा जो पार्टिकल है वो ब्रेक होके वहाँ से निकल के और ब्रेन में जाके कोई पर्टिकुलर एरिया को वो ब्लॉक कर सकता है, उसके कारण पैरालिसिस हो सकता है। आपने अगर अनुपम खेर जी का कोई इंटरव्यू देखा हो, उन्होंने एक बार बोला था कि जब वो हम आपके हैं कौन की शूटिंग कर रहे थे तो उनका जो आधा फेस है एक साइड का वो ड्रॉप हो गया था, वो पैरालाइज हो गया था और काफ़ी समय लगा फिर उसको ठीक होने में। तो इसी तरीके से जब ये कुछ भी मतलब छोटा सा ब्लॉकेज ब्रेन में किसी एरिया पे हो जाता है तो वो कोई पर्टिकुलर बॉडी के एरिया को वो पैरालाइज कर सकता है, चाहे वो फेस हो, चाहे हाथ है, पैर है, या कोई भी बॉडी का कुछ भी ऑर्गन हो सकता है जो पैरालाइज हो सके। तो अगर ब्लड शुगर लेवल 400 के पास पहुंचा है तो स्ट्रोक और पैरालिसिस भी हो सकता है। तो इसीलिए देखिए, आपने किडनी डैमेज हो सकता है, हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, पैरालिसिस का खतरा हो सकता है। इसीलिए 400 जो ब्लड शुगर है उसे मेडिकल इमरजेंसी कहा गया है। आपको इसको तुरंत ठीक करना है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर ब्लड शुगर 400 के पास पहुंचा हो तो 3 दिन में बड़ी ही आसानी से फटाफट इसको हम बिना दवाइयों के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने देखा उसमें हम ये समझते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या थी। अगर हमें एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएंगी तो उसका सॉल्यूशन निकालना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, चारों तरफ से जो शुगर था वो चारों तरफ से पानी सोख रहा है, तो डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम है तो इसका मतलब हमें फास्टर रिहाइड्रेशन चाहिए, फटाफट हमें हाइड्रेशन करने की जरूरत है। दूसरी प्रॉब्लम जो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये सोडियम पोटेशियम गड़बड़ हो गया था जिसके कारण हार्ट बीट गड़बड़ हो गई थी। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना है। और तीसरी, जो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ गया, एसिड फ्रेगमेंट बढ़ गए, तो हमें क्या काम करना है, अब जो बॉडी है, ब्लड है, उसको एल्कलाइन बनाना है। तो हमें एल्कलाइन वाटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और चौथा जो काम है वो ये है कि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो हमें ब्लड शुगर को फटाफट नीचे लेके आने हैं और ऐसी तरीके से लाना है कि कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो ये 4 काम हमें करने हैं। अब इन 4 कामों को कैसे करेंगे, तो जो पहले 3 काम है कि हाइड्रेशन, फास्टर हाइड्रेशन, पानी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए और हमें एल्कलाइन चाहिए। तो फास्टर हाइड्रेशन विद एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट ये हमारे रिक्वायरमेंट है। ये आपको मिलता है इस एल्कलाइजर से। जो एल्कलाइजर है इसमें सोडियम और पोटेशियम 1:2 की रेशो में है। एक सोडियम है तो 2 पोटेशियम है। तो ये एक तो जो सोडियम को बॉडी से बाहर निकालना है तो वो पोटेशियम की हेल्प से जाता है। अगर पोटेशियम आएगा तो सोडियम को पकड़ के बॉडी से बाहर ले जाता है। दूसरा, अगर पोटेशियम की कमी हो गई है बॉडी में तो ये पोटेशियम की कमी को भी पूरा करेगा।
तो जो हार्ट में जो पेल्पिटेशन वगैरह इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, या बहुत वीकनेस बॉडी में फील हो रहा है, बहुत टायर्डनेस फील हो रहा है, उसको दूर करने में एल्कलाइजर हेल्प करेंगे। तो ये एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट है जो फास्टर हाइड्रेशन में हेल्प करेगा। और फास्टर हाइड्रेशन इसका इसलिए भी है कि जो इसकी ऑस्मोलरिटी है वो ब्लड से कम है। ब्लड की ऑस्मोलरिटी अराउंड 280 के आसपास होती है, और जो ये पानी जो हम एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे इसकी ऑस्मोलरिटी 100-125 के आसपास होती है। तो कम होने के कारण ये फटाफट बॉडी में घुस जाता है, तो हाइड्रेशन एकदम फास्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट और हाइड्रेशन की प्रॉब्लम तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो हमें क्या काम करना है कि जो हम फूड ले रहे हैं उसका ग्लूकोज लोड एकदम मिनिमम रखना है। अगर ग्लूकोज लोड एकदम मिनिमम रहेगा तो ब्लड शुगर को मेंटेन करना इजी हो जाएगा। बॉडी में अगर हम फर्दर ग्लूकोज नहीं डालेंगे तो जो बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज घूम रहा है उसको हमारी बॉडी एज ए फ्यूल यूटिलाइज कर लेगी। तो हमें क्या काम करना है, डाइट में ये फोकस करना है कि एनर्जी और स्ट्रेंथ के लिए हमें प्रोटीन लेना है डाइट में, और वो हाइड्रेशन के लिए हमें पानी वाली चीजें रखनी है। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है उसको हम देखते हैं। तो एक तो हमें पैटर्न फॉलो करना है कि 12 घंटे की फास्टिंग विंडो और 12 घंटे की ईटिंग विंडो, और इस 12 घंटे की ईटिंग विंडो में 3 मील होंगे और तीनों मील सेम होंगे। हम इसको मोनो डाइट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो मोनो डाइट का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। तो कौन सा जो बेस्ट है इसमें जो बहुत बढ़िया काम करता है वो है स्पॉन्ज गार्ड, तोरई की सब्जी। तो तोरई की ये पानी वाली सब्जी हम बनाएंगे। अब तोरई हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसमें एक तो 90% तो पहले ही पानी है, दूसरा इसमें बहुत सारा फाइबर है। फाइबर इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करता है, और इसमें ग्लूकोज लोड ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ग्लूकोज है ही नहीं इसमें। तो इसकी पानी वाली सब्जी बनाएंगे, और जो पानी वाली सब्जी है इसको आप अपने टेस्ट के अनुसार जिस टाइप का भी मसाला आपको पसंद है उस हिसाब का मसाला डाल के आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो एक पानी वाली तोरई की सब्जी हम ले लेते हैं, और ये तो हो गया वेजिटेबल। इसके अलावा अब हम क्या काम करेंगे कि प्रोटीन का सोर्स चाहिए। तो प्रोटीन लेते हैं हम 2 अंडे, फुल एग लेंगे, उनको बॉईल कर लेंगे, उसमें खूब सारा प्रोटीन हमें मिल जाएगा। तो उसको छोटा छोटा सा पीस काट के हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया कि तुरई की सब्जी, और उसमें 2 अंडे हमने तैयार कर दिए। यही हमें ब्रेकफास्ट में लेना है, यही लंच में लेना है, यही डिनर में लेना है, मोनोडाइटिंग। तो 3 दिन तक यही सीक्वेंस चलेगा। 3 दिन में हम 9 मील खाएंगे, और 9 के 9 मील ये सेम मील होगा। तो इसमें एडवांटेज क्या मिल रहा है, एक तो ये एल्कलाइन है, इसमें बहुत सारा पानी है, इसमें कोई ग्लूकोज लोड नहीं है, इसमें खूब सारा प्रोटीन है। तो प्रोटीन मिलेगा, उससे स्ट्रेंथ मिलेगी, स्टेमिना मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट मिलेंगे, उससे हमारी वीकनेस जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और हम अच्छा फील करने लगेंगे। ग्लूकोज नहीं गया तो बॉडी में जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज घूम रहा है उसको हमारी बॉडी यूज कर लेगी। तो 3 दिन में ये सिस्टम पूरा नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अंडा नहीं खाता है तो वो क्या काम करे, क्योंकि वेजिटेरियन लोग हैं, अंडा नहीं खा रहे, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो उनके लिए जो प्रोटीन का ऑप्शन है, तो अंडे की बजाय आप डायबेक्सी आटे की रोटी यूज़ करें। इसमें 40% प्रोटीन है, 15% फाइबर है, और बहुत ही कम ग्लूकोज लोड है। तो इसका आपको 20 ग्राम की एक रोटी बनानी है, एक टाइम पे 2 रोटी आप लेंगे। तो ये तुरई की सब्जी और 20-20 ग्राम आटे की 2 रोटी, तो 40 ग्राम आटा इसका हो गया आपका। तो रोटी बना के इसको छोटे छोटे टुकड़े करके आप इस सब्जी में मिक्स कर लेंगे। तो पूरा हाइड्रेटेड हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा, प्रोटीन रिच हो जाएगा, फाइबर रिच हो जाएगा। तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। तो तीनों टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में हम इसको फॉलो करेंगे। ये वाला जो मेथड है, अगर आपका ब्लड शुगर 250 है, 300 है, 350 है, 400 है, सब जगह फॉलो आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत समय से डायबिटीज़ है और बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन भी चल रहे हैं, आप करें नहीं करें, कैसे करें, अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं तो ये डायबेक्सी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप एक छोटा सा मैसेज डाल दीजिए, आई नीड हेल्प। अगर आप ये मैसेज डालेंगे तो हमारे जो डायबिटीज़ कोच हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। इवन आपको अगर मेडिकल गाइडेंस की ज़रूरत है, मेडिकल डॉक्टर से बातचीत करने की ज़रूरत है, तो उसमें भी वो आपकी हेल्प करेंगे। और जो हमारी डायबिटीज़ कोच की जो सर्विसेज हैं ये एकदम फ्री हैं। तो अगर आपको कोई भी इसके बारे में रिक्वायरमेंट है जानने की, या आपकी बॉडी कंडीशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए, डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को पोलियो की तरह भगाना, और मुझे यकीन है कि नॉलेज और डिसिप्लिन की मदद से हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को भगाया जा सकता है। डायबेक्सी से जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा ज़रूर होगा आपका। थैंक यू। डायबेक्सी
डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabexi.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं।